चंद्रशेखर मायावती या सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ होंगे दलित वोटर। चंद्रशेखर और राहुल गांधी चल रहे सियासी दांव। यूपी उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में होंगे दलित वोटर्स। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूपी से जुड़े सारे ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी में जारी झगड़े के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पहले से ही 30 मंत्रियों की टीम बनाकर काम पर लगा दिया है। आपसी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट में एक बात जरूर कहते हैं कि 2027 में 2017 दोहराना है। कमल खिला है और फिर खिलाना है। बीजेपी और कांग्रेस तो अपने अपने गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ने अकेले बलबूते मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है। और जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, उसके भीतर उत्तर प्रदेश उपचुनावों से बरबस जुड़ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की तैयारी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि देश हित को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने का निर्णय किया है। आजाद समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी ने तय कर दिया है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के साथ चुनाव लड़ने की बात पर भीम आर्मी चीफ कहते हैं कि मेरा किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं है, मेरा गठबंधन सीधे जनता से होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के अकेले चुनाव लड़ने की वजह उनका खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन न करना, या कोई भी पार्टी उनकी आजाद समाज पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं। संसद पहुंच जाने के बाद लगता है चंद्रशेखर का अपने आप पर भरोसा बढ़ गया है, वरना साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह ही रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी मांग पूरी नहीं की, जिसकी वजह रही कि गठबंधन नहीं हो सका। बातचीत टूट जाने पर चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया और दोहराया कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनावों में भी चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की कोशिश की थी। वे आरएलडी नेता जयंत चौधरी के पास पहुंच गए थे, लेकिन अखिलेश यादव से इस सिलसिले में कोई बात नहीं बन सकी और जयंत चौधरी भी इस बात को आगे नहीं बढ़ा सके। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला सफल ही रहा और राहुल गांधी भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी दलितों और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों में भी चंद्रशेखर आजाद खुद को बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के सिद्धांतों पर चलने और उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा जताने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि मायावती कांशीराम के सिद्धांतों को छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनको दलितों के हितों की कोई फिक्र नहीं है, और इसी मकसद से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। साफ है कि चंद्रशेखर संसद पहुंच जाने के बाद मौके का हर संभव फायदा उठाने में जुट गए हैं। ये विधेयक है निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024। चंद्रशेखर आजाद के विधेयक में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता। विधेयक का जो मकसद बताया गया उसके मुताबिक मौजूदा दौर में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण के लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। विधेयक का संसद से पास होना न होना अलग मसला है, लेकिन इससे कम से कम निजी क्षेत्र में आरक्षण पर बहस तो आगे जरूर बढ़ जाएगी और मामला ऐसा है जिसका विरोध करना किसी के बस की बात नहीं होगी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के कितने भी खिलाफ क्यों न हो। सपा, कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी। ये चंद्रशेखर आजाद की ही चुनौती है जो मायावती भी हरकत में आ गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व मानते हुए दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद बनते हुए आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर भी मान लिया गया। अब मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी चंद्रशेखर को लेकर चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। तभी तो संसद में बजट पर चर्चा के दौरान भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा देते हैं। कहने को तो राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी ही होती है, लेकिन बजट के बहाने वे सीधे वोट बैंक पर बात करते हुए नजर आते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ, बजट का हलवा बट रहा है, इसमें एक ओबीसी, आदिवासी, दलित अफसर नहीं दिखाई दे रहा है। देश का हलवा खा रहे हो और बाकी लोगों को हलवा नहीं मिल रहा है।
बाद में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लिखा, मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी लिखते हैं कि संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास उड़ाया। असल में राहुल गांधी की बात सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माथा पकड़ लिया था। राहुल बोले, 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हमने पता लगाया, उनके नाम मेरे पास हैं। देश का हलवा 20 लोगों में बांटने का काम किया है। 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी, और फोटो में तो आपने आने ही नहीं दिया। समाजवादी पार्टी को साथ लेकर विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी ने गठबंधन की बात करते हुए लिखा, इंडिया देश का एक्सरे सामने लाकर रहेगा। ये बात अलग है कि यूपी में उपचुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बात अभी फाइनल नहीं हो पाई, लेकिन दलित वोट बैंक का चमत्कार तो लोकसभा चुनाव में देखा ही जा चुका है और ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी नजर आने वाला है। ऐसे में दलित वोटर की भूमिका सिर्फ चंद्रशेखर और मायावती तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी उसी दायरे में नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।